हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ सोशल साइंस में एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आर्थिक स्वरूप। इसकी पिछली वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसका आर्थिक स्वरूप। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ खनिज पदार्थों से। दक्षिण अमेरिका में विविध प्रकार के खनिजों के विशाल भंडार है। खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप खनिज पदार्थों के मामले में काफ़ी धनी है और यहाँ पर खनिजों के विशाल भंडार हैं। कच्चे लोहे के भारी भंडार ब्राज़ील में हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो ब्राज़ील देश है वो कई चीज़ों के लिए, चाहे खेती की चीज़ें हों, चाहे खनिज पदार्थ हों, कॉफ़ी हो, गन्ना हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें, आधे से अधिक प्रकार की चीज़ें तो अकेले ब्राज़ील देश में ही पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील में कच्चे लोहे के विशाल भंडार हैं। चिली, पेरू और वेनेजुएला में लोहा इस्पात का मतलब कि चिली, पेरू और वेनेजुएला में भी लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, चिली जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उसका वह संसार में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक, यानी कि तांबा जो धातु होती है जो कि विद्युत बनाने में यूज़ की जाती है, उसका यह सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, यानी उत्पादन वहाँ तांबे का होता है और इसके अलावा वह अपने देश से दूसरे देश में इसे निर्यात करता है। दूसरे देशों को तांबा वहाँ से भेजा जाता है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। मीन्स यहाँ चिली के अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और वेनेजुएला में भी तांबा का उत्पादन होता है। ब्राज़ील संसार का चौथा बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। तो खनिज पदार्थों में जो बॉक्साइट होता है, जिसका यूज़ एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है, तो दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा, मतलब बॉक्साइट उत्पादन करने में दुनिया में चौथा स्थान ब्राज़ील का आता है। दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादनों की सूची हम नीचे देखेंगे। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से खनिज किस किस देश में पाए जाते हैं, उनकी खनिजों के नाम प्लस उनके देशों के नाम यहाँ पर इस सूची में दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बता रही हूँ। इसके अलावा बुक में दिए हैं, आप चाहें तो इसे वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो कोयले का उत्पादन अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कोलंबिया, इन तीनों देशों में होता है। इसके अलावा सोना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील और कोलंबिया, इसके अलावा इक्वाडोर, इन देशों में सोने का उत्पादन होता है। चांदी, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, इन देशों में चांदी का उत्पादन होता है। और पेरू जो संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है, यानी पेरू में दुनिया में चांदी उत्पादन में इसका चौथे नंबर पर नाम आता है। और चांदी उत्पादन में जो पहला, दुनिया में जो प्रथम स्थान है वह मैक्सिको देश का है। मैक्सिको में चांदी उत्पादन में इसका पहले नंबर पर आता है और चौथे नंबर पर आता है ये पेरू। बॉक्साइट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, सूरीनाम, गायना, इन देशों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। हीरा, गायना, वेनेजुएला, इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थ अर्जेंटीना, वेनेजुएला, चिली, ब्राज़ील, इक्वाडोर और पेरू, इन देशों में पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसके अलावा टिन, बोलीविया, वेनेजुएला, टिन का उत्पादन सिर्फ दो देशों में होता है, बोलीविया और वेनेजुएला में। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। तो ब्राज़ील, वेनेजुएला, ब्राज़ील संसार का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ पर स्टूडेंट गौर करने वाली बात है, ब्राज़ील जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे बॉक्साइट हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाहे गन्ना हो, इसका स्थान दुनिया में आता ही है। किसी न किसी नंबर पर इसका नाम आ ही रहा है। तो ब्राज़ील का मैग्नीज उत्पादन में भी चौथे नंबर पर इसका नाम आता है। दुनिया में चौथे नंबर का उत्पादक देश है मैग्नीज के उत्पादन में। इसके अलावा गन्ने में प्रथम, कॉफ़ी में प्रथम, बॉक्साइट में चौथा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें ब्राज़ील देश में ही पाई जाती हैं, यानी इनका उत्पादन होता है। तो इस तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देशों में कौन कौन से खनिज पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, यानी ज़मीन के अंदर से उन्हें निकाला जाता है, इनकी सूची ये यहाँ पर बताई गई है। अब हम बात करेंगे उद्योग की।
ब्राज़ील में बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। चूँकि मैंने आपको बताया ब्राज़ील में बहुत सारी चीज़ों की पैदावार होती है, बहुत सारे खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, खेती भी बड़ी मात्रा में वहाँ पर की जाती है, काफ़ी पैदावार होती है। तो अधिकतर जो बड़े उद्योग हैं उनका विकास ब्राज़ील में ही हुआ है। तो ब्राज़ील में ही सड़कों का विकास हुआ है और ब्राज़ील में ही बड़े उद्योग लगाए गए हैं। इनमें मोटर कार निर्माण, पोत निर्माण, ट्रैक्टर, कृषि यंत्र यानी खेती करने वाले यंत्र, सीमेंट, मकान बनाने के लिए सीमेंट का यूज होता है, वस्त्र उद्योग, चीनी, कागज़ निर्माण और इसके अलावा धातु और रसायन प्रमुख उद्योग। तो ये जिनके नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं, ये सारे उद्योग अकेले ब्राज़ील देश में लगाए गए हैं। साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इनके ब्राज़ील के अलावा साओ पोलो, सेंटोस और रियो डी जेनेरो भी प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो इस तरह हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें आधे से अधिक विकास अकेले ब्राज़ील देश में हुआ है और पूरे महाद्वीप की आधी जनसंख्या अकेले ब्राज़ील देश में निवास करती है। तो इस तरह हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो ब्राज़ील देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी भाग में भी सड़कों और रेलों का विकास हुआ है। तो ब्राज़ील के पूर्वी भागों में सड़कों और रेलों का विकास हुआ है। इसके अलावा इसी से वहाँ बड़े उद्योगों का विकास भी हुआ है। यानी और अर्जेंटीना रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना, वालपैराइजो, चिली जाने वाला ट्रांस एडियन रेल मार्ग संसार के बहुत ऊंचाई से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है। यानी कि सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले रेल मार्गों में से एक है ट्रांस आपका एडियन रेल मार्ग, जो कि बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। और महाद्वीप के अन्य देशों में भी यातायात का विकास कम हुआ है। यानी ब्राज़ील में अधिकतर विकास हुआ है। ब्राज़ील के अलावा और 2-4 देशों में यहाँ पर विकास हुआ है। इसके अलावा बाकी देशों में इतना विकास नहीं हुआ है। यातायात के साधनों के अभाव में व्यापार का विकास भी कम हुआ है। चूँकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यातायात के साधनों की कमी है और वहाँ की भूमि भी काफ़ी दलदली है, तो इसलिए वहाँ पर यातायात के साधन यानी आने जाने के साधन, परिवहन के साधनों का विकास कम हुआ है। महाद्वीप की समुद्री तट रेखा बहुत लंबी होने के कारण महाद्वीप की समुद्री तट रेखा बहुत लंबी है, इसलिए वहाँ पर जल मार्ग का व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि जल मार्ग के साधनों का काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि समुद्र की मतलब कि तट रेखा लंबी है, इसलिए सड़कों का मार्ग। तो इस तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सड़क मार्गों का विकास कम हुआ है और जल मार्गों का विकास अधिक हुआ है। महाद्वीप के बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर प्रायः सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह है। यानी महाद्वीप के ये 2 देश छोड़ दिए जाएं, बोलीविया और पराग्वे, तो सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह है। बंदरगाहों से ही मतलब व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि समुद्र यानी कि समुद्री रेखा तट रेखा काफ़ी लंबी है, इसलिए इनसे यहाँ पर व्यापार होता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में रियो डी जेनेरो, सेंटोस, ब्यूनस आयर्स, मांटे वीडियो, एंटाफेगिस्टा, वालपैराइजो, जॉर्ज टाउन आदि हैं। ये जो मैंने आपको भी नाम बताए हैं, ये व्यापारिक बंदरगाह हैं और इन बंदरगाहों से व्यापारिक काम होता है, यानी व्यापार होता है। बंदरगाहों के अलावा ब्रासीलिया ब्राज़ील की राजधानी, यानी बंदरगाहों के अलावा ब्रासीलिया ब्राज़ील देश की राजधानी है। सेंटियागो जो कि चिली की राजधानी है, सेंटियागो शहर चिली देश की राजधानी है। लीमा जो कि पेरू की राजधानी है और क्विटो इक्वेडोर की राजधानी है। काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। तो जितने देशों के नाम, उनकी राजधानियों के नाम मैंने आपको बताए हैं। इन नगरों में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ से भी आयात निर्यात होता है। यानी ब्राज़ील देश की राजधानी ब्रासीलिया, चिली की राजधानी सेंटियागो, पेरू की राजधानी लीमा और क्विटो की राजधानी इक्वेडोर, वेनेजुएला की राजधानी काराकस, इन नगरों से भी
मतलब व्यापार होता है और ये व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ से काफ़ी मतलब कि सामान का आयात निर्यात किया जाता है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं और कौन सी चीज़ें आयात की जाती हैं। तो प्रमुख निर्यातक वस्तुएं, यानी कि इन वस्तुओं का निर्यात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किया जाता है। कहवा, कपास, कच्चा लोहा, लकड़ी, चीनी, तंबाकू, पेट्रोलियम, ऊन, मांस, चमड़ा और बॉक्साइट। इसके अलावा शोरा, चांदी, केला, कोको, इन सभी वस्तुओं का निर्यात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दूसरे देशों के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयात होने वाली वस्तुएं, तो कौन कौन सी चीज़ें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दूसरे देशों से मंगवाई जाती हैं। तो आयात होने वाली जो वस्तुएं हैं वे हैं मशीनें, उपकरण, रसायन, कोयला, वस्त्र, दवाइयाँ, वाहन और खाद्यान्न। इतनी वस्तुओं का आयात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होता है, यानी ये वस्तुएं दूसरे देशों से इस महाद्वीप में मंगवाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे जनजीवन की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 15 देश हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है स्टूडेंट, आपको याद रखना पड़ेगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो कुल 15 देश हैं। महाद्वीप की जनसंख्या 37 करोड़ 18 लाख से अधिक है। तो कुल जनसंख्या हो गई 37 करोड़ 18 लाख। महाद्वीप की कुल जनसंख्या की लगभग आधी अर्थात 18 करोड़ 61 लाख केवल ब्राज़ील में निवास करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो ब्राज़ील है इस महाद्वीप का, आधी से अधिक जनसंख्या अकेले ब्राज़ील देश में निवास करती है। और कितनी? 18 करोड़ 61 लाख। महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 21 व्यक्ति रहते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्र समुद्र तटीय भागों में अधिक हैं, यानी कि अधिक जनसंख्या समुद्र तटीय भागों में रहती है। सबसे घनी जनसंख्या 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इक्वाडोर देश में है, यानी इक्वाडोर जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, वहाँ सबसे अधिक घनी जनसंख्या है। महाद्वीप में धनी लोगों की संख्या कम और गरीब मजदूरों की संख्या अधिक है, यानी इस महाद्वीप में धनी लोग अमीर लोग कम हैं और गरीब मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। अधिकतर लोग ग्रामों में निवास करते हैं, मतलब मोस्टली लोग इस महाद्वीप के गांव में रहते हैं। महाद्वीप में अमेरिकन, इंडियन, अश्वेत और यूरोपीय प्रजातियों के लोग रहते हैं। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अमेरिकन यानी अमेरिका के रहने वाले, इंडियन मीन्स भारतीय, अश्वेत मीन्स काले और यूरोपीय प्रजातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। इन प्रजातियों के मिश्रण से बनी प्रजातियों की संख्या भी यहाँ पर अधिक है, यानी इन देशों के लोगों से मिलकर जो प्रजाति बनी है उसकी संख्या भी काफ़ी अधिक है। इसमें इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मेस्टिजो प्रजाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी यहाँ पर इंडियन और यूरोपियन, तो इंडिया के लोग और यूरोपीय महाद्वीपों के लोगों के मिश्रण से एक जाति बनी है जिसका नाम है मेस्टिजो। इस प्रजाति के लोगों की संख्या भी इस महाद्वीप में काफ़ी अधिक है। दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं। इनमें पुर्तगाली, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन। तो इस महाद्वीप में रहने वाले लोग कई भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि पुर्तगाल की भाषा है, जर्मन जो कि जर्मनी की भाषा है, स्पेनिश स्पेन की भाषा, इटालियन इटली की भाषा और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक है। इतने प्रकार की भाषाएं इस महाद्वीप के लोग बोलते हैं और सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं। तो इस महाद्वीप का यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सूरीनाम देश है वहाँ पर लोग भारतीय लोग अधिक रहते हैं जो कि हिंदी बोलते हैं और भारतीयों की भाषा हिंदी है इसलिए वे हिंदी बोलते हैं। महाद्वीप के अधिकांश लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं जिनमें रोमन कैथोलिक अधिक है, यानी इस महाद्वीप में अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और जिनमें भी रोमन कैथोलिकों की संख्या अधिक है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश और उसकी मतलब की राजधानियाँ, इस महाद्वीप के जो देश हैं और उन देशों की
राजधानियाँ। तो ये भी आपको स्टूडेंट्स याद करना है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। इक्वेडोर की है क्यूटो। पेरू की लीमा। पराग्वे की अंसुनियन। बोलिविया लापाज। चिली सेंटियागो। कोलंबिया की है बोगोटा। और वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। उरुग्वे की है मांटेवीडियो। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं और उसकी ये राजधानियां हैं, ये आप सबको याद करना है। इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।